नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। मासूमियत, मौज मस्ती, खेल कूद, बदमाशी और बहुत सारी ऊर्जा यानी बचपन जीवन का वो स्वर्णिम दौर होता है जब किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, कोई जवाबदेही नहीं होती, सब कुछ नया होता है और ये रंग बिरंगी दुनिया हमें अपनी ओर खींच रही होती है। धीरे धीरे चलना, गिर पड़ना और फिर से उठकर दौड़ने लगना, कोई डांटे तो माँ के आंचल में जाकर छिप जाना, माँ की लोरियां सुनकर वो चैन की नींद सो जाना, दादी की गोदी में वो परियों के किस्से कहानियां, जिंदगी के ये सबसे सुकून भरे पल हमें जिंदगी भर याद रहते हैं। बचपन का खेल कूद और किस्से कहानियां हमें जीवन भर शिक्षा देते हैं, हर परिस्थिति से लड़ने और निपटने की ताकत देते हैं। कहते हैं बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, पर आपका स्वभाव, आपके विचार, आपके संस्कार और आपका स्वास्थ्य काफी हद तक आपके बचपन पर ही निर्भर करता है। बचपन की अच्छी परवरिश आपका सही मायनों में शारीरिक मानसिक विकास करती है, इसलिए हर इंसान को एक खुशनुमा बचपन मिले, ये बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत में ये बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस का मकसद बच्चों के अधिकार, उनकी देखभाल और जरूरी शिक्षा के लिए सबको जागरूक करना है। अगर जागरूकता होगी तो बच्चे अपने हक की आवाज उठा सकेंगे, क्योंकि बाल शोषण, बाल मजदूरी और बाल तस्करी जैसे अपराध किसी से भी छिपे नहीं हैं। इसलिए बच्चों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं विश्व बाल अधिकार दिवस की। जानेंगे क्या है बाल अधिकार, समझेंगे भारत में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और अधिकार से जुड़े तमाम कानूनों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्धता का भारत का लंबा इतिहास रहा है। बच्चों को किसी भी प्रकार के खतरे या जोखिम की स्थिति में सुरक्षा का अधिकार है। हमारे देश में 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में विश्व बाल दिवस के मनाने का उद्देश्य लोगों को मासूम बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। पूरी दुनिया में 20 नवंबर का दिन विश्व बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन भारत में 20 नवंबर का दिन बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। दरअसल 1954 में पहली बार विश्व बाल दिवस को सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में भी स्थापित किया गया था। यह दिवस 20 नवंबर को मनाया गया था। इसका मकसद था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़े, बच्चों के कल्याण में सुधार हो सके, दुनिया भर के बच्चों के बीच में पारस्परिक सहयोग और सामंजस्य स्थापित किया जा सके, विश्व के सभी बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यों का संचालन किया जा सके। 20 नवंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। वहीं 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया था। यानी 1990 से विश्व बाल दिवस उस तारीख की सालगिरह का प्रतीक बन गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बच्चों के अधिकारों की घोषणा और कन्वेंशन दोनों को अपनाया था। 1959 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के कुछ अधिकारों को लेकर उद्घोषणा की कि ये बच्चों का अधिकार है जिसकी रक्षा होनी चाहिए। उसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को जो है वो फिर से एक बार चार्टर डिक्लेयर किया कि ये बच्चों के ये अधिकार होंगे। उसके बाद से फिर देश में, दुनिया में, खासकर विश्व स्तर पे बच्चों के अधिकारों की बात शुरू हुई। और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने चूँकि पहली बार 20 नवंबर 1959 को बात शुरू हुई थी बच्चों के अधिकारों को, तो उसी दिन को बाल अधिकारों के रूप को समर्पित करते हुए विश्व बाल अधिकार दिवस जो है वो मनाना शुरू हुआ 1990 से।
अगर हम लोग देखें कि बच्चों के भी अधिकार हैं, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स बना और फिर लगा कि इसमें कई बच्चे या महिलाएं छूट जाते हैं, तो बाद में प्रोग्रेसिवली महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए भी राइट्स पे फोकस किया गया, क्योंकि जब हम लोग मानव अधिकार की बात करते हैं तो कई बार बच्चे उनसे छूट जाते हैं। तो इसी के लिए 1954 में यूएन ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया करेंगे, जो कि हर साल 20 नवंबर को मनाया जाने लगा। भारत में जब नेहरू जी, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके देहांत के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम लोग 14 नवंबर, जो उनका जन्म दिवस भी है, उनको उनके नाम पे बताएंगे, क्योंकि उन्हें चाचा नेहरू प्यार से कहा जाता था और वो बच्चों के प्रति बहुत लगाव भी थे। भारत में बाल अधिकार दिवस मनाने का मकसद ये है कि बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। हर साल 20 नवंबर को राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सभा आयोजित करता है। भारत में हर साल अधिकार दिवस बच्चों के अधिकार और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस इस बात की ताकीद करता है कि हर बच्चे को पूरा विकास और सुरक्षा का आनंद मिलना चाहिए। बाल अधिकार के कानून, नियम और लक्ष्य का पालन हो। बाल अधिकारों को मजबूत करने के लिए समाज को लगातार इस पर कार्य करना चाहिए। 1990 में विश्व बाल दिवस शुरू हुआ, लेकिन भारत में उसके पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में हम मनाते थे। वो बाल दिवस था, अधिकार के रूप में जो है वो कोई दिन यहाँ पे नहीं मनाया जाता था। भारत के लोग बालकों के अधिकारों को मानते थे, उनको सहजते थे, लेकिन मनाने की परंपरा भारत में अधिकार के रूप में कभी नहीं रही। और हम भी विश्व बाल अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं और पंडित नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व बाल दिवस है कि सारे ये इंडिया तो 1948 से ही यूएन का मेंबर है, और जिसमें कि हम लोगों ने ये दिया कि यूएन में जो भी डेज मनाए जाते हैं उसको इंडिया में भी मनाया जाएगा, जिसके उपरांत जैसे मैंने बताया कि 1954 और 1955 में इंडिया में यह मनाया जाने लगा विश्व बाल दिवस। सवाल उठता है कि आखिर बाल अधिकार दिवस मनाने की जरूरत क्या है? बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। बच्चे अपने अधिकारों के विषय में जानें ताकि अपने साथ किसी तरह के भेदभाव या अत्याचार होने पर वो इसके खिलाफ आवाज उठा सकें। इसके साथ ही बाकी लोग भी इस बात को समझें कि बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि लोग अपने स्वार्थ के कारण बाल मजदूरी और बाल तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। भावी नागरिक होने के नाते उन पर देश का भविष्य टिका होता है। बच्चों को उनके जीवन, व्यक्तित्व और बचपन को होने वाले किसी भी तरह के वास्तविक या महसूस होने वाले खतरे या जोखिम से सुरक्षा का अधिकार है। कई बार बच्चे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते दूसरों से ज़्यादा असहाय होते हैं, जिस पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हालांकि बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्धता का भारत का लंबा इतिहास रहा है। दुनिया भर में बच्चों और बचपन को गोल्डन एज यानी जीवन के स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है, जो मासूमियत, आजादी, आनंद, खेल, लापरवाही और इसी तरह के खुशनुमा चीजों से भरा होता है। ये ऐसी उम्र होती है जहां किसी भी तरह की जवाबदेही और उत्तरदायित्व नहीं होता है, और इस उम्र में एक बच्चे के वयस्क जीवन जैसे अनुशासन की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ये भी एक सच है कि बच्चों में इस उम्र में बौद्धिक क्षमता की कमी होती है और आसपास की दुनिया में घटने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए उन्हें देखभाल और सुरक्षा की बेहद जरूरत होती है, ताकि बच्चों के हितों की सही तरीके से रक्षा की जा सके और उनके अस्तित्व और विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक बच्चा का मतलब है वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है। ये वैश्विक स्तर पर बालक की परिभाषा है, जिसे बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन में स्वीकार किया गया। इसे दुनिया के अधिकांश देशों ने मान्यता दी है।
जहां तक भारत का सवाल है तो भारत में भी 18 साल से कम उम्र के लोगों को एक अलग कानूनी अंग के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि भारत में 18 साल के उम्र के बाद ही कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है या किसी अन्य कानूनी समझौते में शामिल हो सकता है। लेकिन साल 1992 में यूएनसीआरसी को स्वीकार करने के बाद भारत ने अपने बाल कानून में काफी फेरबदल किया। इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि वो व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है उसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है और वो राज्य से उस प्रकार की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है। इसका मतलब है कि कोई भी युवा जो 18 साल से कम उम्र का है वो बालक है और उसे सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन की जरूरत है। हर बच्चे को सहभागिता का अधिकार है कि दुनिया में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, सब चीज़ में बच्चे की सहभागिता होनी चाहिए। बच्चा हर रूप से थोड़ा कमज़ोर रहता है, इसलिए उसको संरक्षण की ज़रूरत है। यानी पार्टिसिपेशन चाहिए बच्चे का और प्रोटेक्शन चाहिए बच्चे का, और ये प्रोटेक्शन सोसाइटी और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, यानी राज्य की जिम्मेदारी है कि बच्चों को वो प्रोटेक्ट करे। वैसे ही जो बच्चा धरती पे आ रहा है उसको हर प्रकार से डेवलपमेंट करने का अधिकार है। बच्चों के भी कई अधिकार हैं, जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए कि बच्चों के सर्वहित में कानून बने, बच्चों के अधिकार हैं कि राइट टू सर्वाइव है, उनका डेवलपमेंट है जिसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो उनके शिक्षा का और आगे बढ़ने का अधिकार होता है, और सहभागिता का अधिकार है। ब्रॉडली ये पूरे बच्चों का अधिकार को इन 4 पार्ट में बांटा गया है, जो कि प्रोग्रेसिवली 1989 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड बना, जिसको कि इंडिया ने भी 92 में रेटिफाई किया। तो ये बाल अधिकार वो हैं कि बच्चों के क्या स्पेसिफिक अधिकार हैं, जैसे उनके वॉइस को सुना जाए, अगर उनके बारे में कोई कानून बन रही है, उनके बारे में कोई डिसीजन लिया जा रहा है, तो कैसे उनको भी सुना जाए और उनको इन्फॉर्म्ड डिसीजन बताया जाए। बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्धता का भारत में लंबा इतिहास रहा है और इसके तहत भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। इसमें अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल की उम्र तक के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा का अधिकार, इसके साथ ही अनुच्छेद 39E के तहत आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है, उससे सुरक्षा का अधिकार शामिल है। वहीं अनुच्छेद 39F के तहत समान अवसर और सुविधा का अधिकार, जो बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल मुहैया कराने के साथ ही नैतिक और भौतिक कारणों से होने वाले शोषण से उनकी रक्षा करे, इसका प्रावधान शामिल है। भारत के संविधान में प्रारंभ से अलग अलग अनुच्छेदों में बाल अधिकारों की रक्षा के जो है वचन हैं। उसमें अनुच्छेद 15 के ड में है, उसमें 37 में है, उसमें 45 में है, उसमें 47 में है, और एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट भारत की संसद में संविधान में जो हुआ वो 86वें संशोधन से ये जोड़ा गया मौलिक अधिकारों में कि भारत के बच्चों को जो है 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है, और ये बच्चों का अधिकार है। ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान के सरकार के समय संविधान में जोड़ा गया। इस प्रकार अलग अलग अनुच्छेदों में बच्चों के अधिकार और संरक्षण की बात भारत का संविधान जो है वो बच्चों को यह अधिकार और संरक्षण देता है। इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त हैं। इनमें अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून की सम्यक प्रक्रिया का अधिकार, अनुच्छेद 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी में रखने के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से और समाज के कमजोर तबकों के सुरक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं। भारत का संविधान बहुत प्रोग्रेसिव संविधान है, और हम लोग उसमें देखें कि 1989 में जब कन्वेंशन भी आया उससे पहले भी भारत के संविधान में बहुत सारे अधिकार थे। जैसे आर्टिकल 23 जो ट्रैफिकिंग की उस समय बात करता था कि बच्चों का शोषण नहीं हो, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, ट्रैफिकिंग नहीं हो, उनको बाल मजदूरी पे ना रखा जाए।
बच्चों के शिक्षा पे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखे गए थे। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, जो अभी हमारा राइट टू एजुकेशन है, ये भी संविधान ही देते हैं कि हर बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। तो राइट टू एजुकेशन की बात भी होती है, उनको सुरक्षा की बात होती है, उनको एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो फंडामेंटल राइट्स में है वो भी बच्चों के लिए है, जिसको हम लोग पार्टिसिपेशन भी बोलते हैं। तो संविधान भी बहुत जागरूक है और संविधान में भी प्रावधान है। संविधान के अलावा भारत में कई ऐसे कानून हैं जो विशेष रूप से बच्चों के जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उनके विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किसी भी देश का भविष्य तभी खुशहाल होगा जब उस देश के बच्चे खुशहाल होंगे। हमारे देश में भी बच्चों के विकास और सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। बच्चों के साथ होने वाले अमानवीय व्यवहार, अपराध और अन्याय को रोकने के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं। आइए नजर डालते हैं बच्चों से जुड़े कानूनों पर। बच्चों के अधिकारों, समानता और उनके विकास के लिए प्रतिबद्धता का भारत का लंबा इतिहास रहा है। भारत में बच्चे आबादी का लगभग 40% हिस्सा हैं। बच्चे हालांकि अपनी सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से दूसरों से ज्यादा असहाय हैं और इसलिए उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों को कई गुना ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें बाल श्रम और बच्चों से दुर्व्यवहार, विस्थापन और असुरक्षित प्रवासन, पेशेवर यौन शोषण के लिए गैर कानूनी खरीद फरोख्त, घरेलू कार्य, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार और पोर्नोग्राफी शामिल हैं। वही विशेष जरूरतों वाले किसी अपराध में संलिप्तता के संदिग्ध बच्चों की विशेष देखभाल, नागरिक असंतोष की वजह से बना असुरक्षित वातावरण, अनाथ, त्यागे हुए, निराश और परिवारों की देखभाल से वंचित बच्चों के लिए परिवार आधारित देखभाल पर ध्यान देने का अभाव शामिल है। इससे पहले कई ऐसी सामाजिक कुरीतियां थीं जो बच्चों के विकास में बड़ी बाधा थी। बाल विवाह को लेकर सरकार ने सख्त कानून बनाया। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को 1 नवंबर 2007 से लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के स्थान पर लाया गया था। वही 2016 में बाल श्रम अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया, जिसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मेहनत मजदूरी जैसा शारीरिक काम कराना जुर्म माना गया। इस संशोधन के बाद 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए पारिवारिक उद्यमों में काम करने को वैध माना गया। 14 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए खतरनाक घोषित किए गए क्षेत्रों में काम करना निषेध किया गया। बाल मजदूरी के आरोप में पहली बार पकड़े जाने पर 20,000 से 50,000 रुपए तक जुर्माना या 6 महीने से 3 साल तक कैद या फिर दोनों का प्रावधान है। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे साल भर से 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। बाल विवाह अधिनियम की चर्चा करना चाहता हूं कि समाज की विकृति है, तो समाज के को भरोसे में लिए बिना इस अधिनियम के माध्यम से बाल विवाह समाप्त नहीं हो सकता। तो देश का वो व्यक्ति जो जिस भाषा में समझता है, जो उसकी मातृभाषा है, बोली है, उसकी कम्युनिटी में उस बात को बताए, कम्युनिटी के लोगों को तैयार करें और जागरूक करें, फिर हम कानून उन तक पहुंचाएं तो समाज स्वीकार करता है। भारत में बच्चों के अधिकार में सबसे अहम शिक्षा का अधिकार है। 68वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। वही बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध को रोकने के लिए बेहद सख्त कानून बनाए गए हैं। 2000
2012 में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया। कानून के जरिए बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई की जाती है। ये कानून बच्चों को यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। देश भर में लागू होने वाले इस कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता की मौजूदगी में होती है। ये जो कानून है वो बच्चों को पता रहने चाहिए कि उनके क्या अधिकार हैं, क्या कानून है। खासकर जो पॉक्सो एक्ट है, चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह का मालूम है कि 18 से पहले लड़की का शादी करना जो है लड़के को तकलीफ में डालता है, 20 साल की सज़ा का प्रावधान है। ये लड़कों को भी बताने की ज़रूरत है कि 21 साल से पहले वो शादी करेंगे या 18 साल से कम की लड़की के साथ शादी करेंगे तो उन पे अपहरण का मामला दर्ज होता है जिसमें 10 साल की सज़ा है। तो ये बच्चों तक पहुंचाने की ज़रूरत है और समाज के उन लोगों तक जिसमें पालक है, टीचर है, कम्युनिटी के लोग हैं, रिलीजन्स लोग हैं, इनको भी ये कानून बताने की और समझाने की ज़रूरत है। पॉक्सो कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की परिभाषा तय की गई है। इससे जुड़ी सामग्री रखने पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक के जुर्माना और ऐसी सामग्री का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर जेल की सख्त सजा का प्रावधान है। नए कानून के तहत बच्चों का यौन उत्पीड़न करने वाले दोषियों को उम्र कैद के साथ मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून में बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के उद्देश्य से उन्हें दवा या रसायन देकर जल्दी युवा करने को गैर जमानती अपराध बनाया गया है, जिसमें 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। जो सबसे बड़ा बच्चों से रिलेटेड लॉ है जो उनको हेल्प करता है और मदद करने के लिए, वो है किशोर न्याय अधिनियम, जिसको हम लोग जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बोलते हैं, जो 2015 में नया एक्ट है। 2000 में भी पहले था, उसको रिव्यू किया गया था, 2006 में अमेंडमेंट किया गया था, फिर 2015 में किशोर न्याय अधिनियम आ गया, जिसमें कि हर बच्चा जो 18 साल तक है उसके लिए उन केयर एंड प्रोटेक्शन, उनको क्या केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, या अगर बच्चा कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, जो कानून से जूझ रहे हैं, तो उनके मदद का प्रावधान किया गया है। जुवेनाइल अपराध में संलिप्त बच्चों के देखभाल और संरक्षण के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015 में संशोधन किया गया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को नाबालिगों को नियमित अदालत ले जाने या सुधार केंद्र भेजने का फैसला लेने का अधिकार मिलेगा। 16 से 18 साल के उम्र के बच्चों से अपराध होने पर उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती और उन्हें जेल या हाजत में नहीं भेजा जा सकता। 16 या उससे अधिक उम्र के नाबालिगों के जघन्य अपराधों में शामिल होने की स्थिति में उनके खिलाफ बालिग के हिसाब से मुकदमा चलाने का निर्णय जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही लेगा। अगर हम लोग देखें कि पहले ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन थे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन थे, वैसे ही 2005 में कानून लाया गया जिसके तहत हर स्टेट में और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया गया और स्टेट में स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाए गए। तो इनका काम है कि ये बच्चों से रिलेटेड जितने मैंने अभी जैसे कानून बताए, वो कानून कैसे क्रियान्वित हो रहे हैं। बच्चों के लिए बने विभिन्न कानून और अधिकारों को लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। इसकी स्थापना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बच्चों को दिए गए अधिकारों जैसे समानता, 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक पर निगरानी के लिए हुई थी। आयोग में संविधान की 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा में शिकायत दर्ज की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।